क्या अंता के इस रण में नरेश मीणा अब जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, या फिर बीजेपी के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया में से कोई बाजी मारने वाला है? अंता के इस चुनाव के अंदर अब कल का समय बचा है, यानी कह सकते हैं कि अंता का ये चुनाव आखिरी छोर पर पहुंच चुका है और अब परसों तो इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगी। उसके बाद 14 नवंबर को परिणाम आएगा और ये पता चल पाएगा कि अंता का ये ताज किसके सर पर सजेगा। क्या नरेश मीणा इस बार यहां से इतिहास रचने जा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रतिष्ठा का ये सवाल है, या फिर प्रमोद जैन भाया की साख दांव पर लगी हुई है? क्या कुछ इस उपचुनाव के अंदर होगा और क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। कल की वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरीके से नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर उड़ता है, अंता की धरती पर लैंड करता है और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, राजेंद्र गुढ़ा, उस चुनाव की पूरी जो कमान है वो पहले से संभाले हुए हैं। उसके अलावा जिस तरीके से वहां पर हनुमान बेनीवाल और सांसद जो संजय सिंह हैं, जो दिल्ली से नरेश मीणा के लिए वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी नरेश मीणा को सपोर्ट किया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अंता का ये चुनाव इतना रोचक चुनाव बन जाएगा। महज एक सीट पर उपचुनाव है, लेकिन पूरे राजस्थान की निगाहें इस वक्त अंता पर टिकी हुई है। सबका एक ही सवाल है कि अंता के अंदर क्या होगा और नरेश मीणा का क्या होने वाला है। इस वीडियो का आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर रिजल्ट किसके पक्ष में आ सकते हैं। कल जिस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिला, नरेश मीणा के समर्थक तो मन ही मन में बहुत खुश नजर आ रहे हों। ये भीड़ को देखकर बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी हैरान होंगे, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नरेश मीणा ने इस चुनाव को इतना रोचक बना दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अंता के अंदर डेरा डाल रखा है। कोई कह रहा है कि मोरपाल सुमन को हर हालत में ये चुनाव जीतना है, क्योंकि ये तो वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो कोई फिर इसको कांग्रेस और प्रमोद जैन भाया की जो है वो साख का सवाल बता रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा के लिए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरेश मीणा से जब मैंने फोन पर बातचीत की थी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब, या तो मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत इस चुनाव से होगी या फिर मेरी पूरी तरीके से ये राजनीतिक हत्या हो जाएगी। अब क्या होगा, कल का दिन बीच में है। परसों ईवीएम के अंदर सब प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो जाएगी और उसके बाद 14 नवंबर को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, जो भी परिणाम आएंगे, मैं ये कह सकता हूं कि ये चौंकाने वाले परिणाम होने वाले हैं। ये इसलिए भी क्योंकि अब तक राजस्थान के अंदर कोई ऐसा उपचुनाव हुआ नहीं है जिसमें इतना रोचक मुकाबला देखने को मिला हो और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नींद चैन सब चुरा लिया है। नरेश मीणा के लिए ये वीडियो देखिए आप, सामने से ये बच्चे दौड़ कर आ रहे हैं। ये बच्चे मतदाता भी नहीं है, 18 साल की उम्र भी नहीं है, ये वोट का उपयोग भी अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नरेश मीणा के प्रति इनकी दीवानगी तो आप देख लीजिए। और जब हनुमान बेनीवाल, ये दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं, खुली गाड़ी के अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ बैठकर जब नरेश मीणा रोड शो कर रहे थे, उस वक्त जो भीड़ थी, आसपास के जितने भी मकान थे उन पर लोग खड़े हुए थे और सिर्फ नरेश मीणा को और नरेश मीणा के इस कारवे को देख रहे थे। अब ये कारवा नरेश मीणा ने कैसे जोड़ा है वो तो नरेश मीणा ही अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि नरेश मीणा ने छबड़ा में चुनाव लड़कर सीख ली, उसके बाद देवली उनियारा के अंदर चुनाव लड़ा, उससे नरेश मीणा ने काफी कुछ सीखा। लेकिन नरेश मीणा भी अब पक चुके हैं। नरेश मीणा जान चुके हैं कि किस तरीके से ये चुनाव लड़ना होगा। कल अचानक कांग्रेस के कार्यालय में होटल द्वारका के अंदर पुलिस का छापा पड़ जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद रहते हैं। सूचना मिलती है कि एक गाड़ी के द्वारा लोगों को प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाने के लिए पैसे बांटने का काम चल रहा है। हालांकि पुलिस और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इन दोनों के बीच नोकझोंक होती है और उसके बाद जो टीम जांच करने के लिए जाती है उसे बैरंग लौटना पड़ता है। भाया के ऊपर इस तरह के आरोप नए नहीं हैं। लगातार उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि भाया की राजनीतिक माया इतनी है कि भाया को चुनाव हरवाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी माया और सबसे बड़ी ताकत इस जनता के पास है
ये जनता ईवीएम में जिसका बटन दबाएगी वही चुनाव जीत कर आएगा। अब अंता के इस चुनाव के अंदर एक तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया ने रोड शो किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का वहां पर जमावड़ा देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भीड़ आपको देखने को मिलेगी तो वह नरेश मीणा की रैलियों से मिलेगी और नरेश मीणा की नामांकन सभा। और कल जो नरेश मीणा की आम सभा हुई, इसमें बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। जैसा मैंने बताया कि हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बाद आपके सांसद संजय सिंह यहां पर पहुंचते हैं। अखिलेश यादव के सेना सैनिक जो कह सकते हैं, अतुल प्रधान यहां पर नरेश मीणा को मनोबल देने, नरेश मीणा का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लगातार जो अतुल प्रधान है वो नरेश मीणा के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। नरेश मीणा के पिताजी भी इस मंच पर मौजूद थे, नरेश मीणा का पुत्र भी इस मंच पर मौजूद था। नरेश मीणा का बेटा कह रहा था कि आप अगर मेरे पिताजी को एमएलए बना देते हैं तो फिर अधिकारियों के पीछे आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, अधिकारी आपके पीछे चक्कर काटेंगे। और ये बात सही है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो इस जनता के टैक्स से जो है वो तनख्वाह उठाते हैं, ये जनता के सेवक हैं, इनको मालिक नहीं बनना चाहिए। और अगर ऐसे नौजवान को ऊर्जा मिलेगी, ऐसे नौजवान को अगर मौका मिलेगा तो फिर बदलाव होगा क्योंकि हाड़ौती के अंदर वैसे तो महारानी का राज है। वसुंधरा सिंधिया का गढ़ माना जाता है, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन हाड़ौती की जनता का मिजाज मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा अलग है। यहाँ पर जातीय फैक्टर भी काम करता नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यह हाड़ौती की जनता बदलाव के मूड में है। और अगर बदलाव हुआ तो फिर नरेश मीणा की मुख्य धारा की राजनीति में ये एंट्री भी होगी और ये अंता के अंदर इतिहास भी रचा जाएगा। प्रमोद जैन भाया भी वहां के स्थानीय नहीं है, उनके पिताजी बाहर से आए थे, लेकिन लगातार वो यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। और एक बार तो वो 2003 में निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव जीते थे। अब जिस तरीके से यहाँ पर सियासी माहौल बन चुका है, बीजेपी ये सोच रही होगी मनी मन में कि हम तो जीत के करीब हैं। अगर हार भी हुई तो कुछ वोटों से और जीत भी हुई तो कुछ वोटों से। वैसे तो नेता मंच पर आकर यही कहते हैं कि एक तरफा हमारी जीत है, कांग्रेस वाले भी यही कहते हैं कि एक तरफा हमारी जीत है। तो नरेश मीणा की भीड़ को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफा उनकी जीत लग रही है। अब किसकी जीत है, किसकी हार है, इस बात का अंदाजा 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अंता का ये रण है, इसमें तीनों प्रत्याशी धूमधाम से प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं। और अब जैसे मैंने बताया कि कल का दिन बीच में है, डोर टू डोर प्रत्याशी कैंपेन करेंगे, अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। क्योंकि जैसा बताया मैंने कि गोविंद सिंह डोटासरा भी अंता के अंदर डेरा डाले हुए हैं, सचिन पायलट को वहां पर भेजना पड़ा, अशोक चांदना को प्रभारी वहां का बनाया हुआ है। और प्रहलाद गुंजल की वजह से कुछ वोट नरेश मीणा के पाले में नहीं चले जाएं, इसलिए प्रहलाद गुंजल को भी वहां पर प्रचार के लिए भेजा गया। लेकिन कल गुर्जरों से अतुल प्रधान बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि भले ही प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी की मर्यादा से कोई बाहर जा भी नहीं सकता, लेकिन उनका आशीर्वाद नरेश मीणा के साथ है। नरेश मीणा ने सचिन पायलट के लिए भी काम किया है, तो प्रहलाद गुंजल के साथ रहकर भी काम किया है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब लोकसभा का चुनाव था और ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल मैदान में थे, तो इस चुनाव के अंदर नरेश मीणा ने पूरा मामला जो है, पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। नरेश मीणा ने जी जान से प्रहलाद गुंजल के लिए मेहनत की थी। लेकिन नरेश मीणा का कहना है कि जिस तरीके से वहां पर गुर्जर और मीणा को भिड़ाकर और प्रहलाद गुंजल के वोट में बड़ी सेंधमारी चुनाव से पहले की गई थी, ये बड़ा हार का कारण प्रहलाद गुंजल का बना था। नहीं तो आज ओम बिरला जो है वो देश के संसद में लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते और प्रहलाद गुंजल ये चुनाव जीत चुके होते। लेकिन बड़ी पार्टियां हैं, बड़ा खेल करती हैं। फिलहाल जिस तरह का यहाँ पर समीकरण है, तीनों जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, अपने आप को सब जीत के करीब मान रहे हैं। लेकिन अगर वहां की जनता से हम बात करते हैं और जनता की जो भी पत्रकार बात करते हैं उनको हम सुनते हैं, तो इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं वो भी धीरे से अपनी आवाज निकालते हैं और कहते हैं कि नरेश मीणा का माहौल है, वोट तो उसे ही करेंगे। और राजेंद्र गुढ़ा ने कल हनुमान बेनीवाल के साथ उस मंच पर यही कहा कि भाया के पास जितनी भी संपत्ति है
वो हम लोगों की है। हम गरीबों का खून पीकर उन्होंने ये बड़ी अपार संपत्ति बनाई है। अगर पैसे बांटने के लिए आए तो ले लेना, लेकिन वोट नरेश मीणा होगा। अब देखिए, नेता हैं, अपने अपने प्रत्याशी के लिए समीकरण बनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कल क्या कुछ बदलाव वहां पर होता है, उस पर भी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन नरेश मीणा की इस आम सभा के बाद नरेश मीणा का जोरदार माहौल बना है और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब नरेश मीणा जीत के करीब हैं। लेकिन इंतजार 14 नवंबर को है कि आखिर ये अंता की जनता, अंता का ताज इस बार किसके सर पर सजाकर राजस्थान की विधानसभा भेजेगी। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।